हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं आज का जो है मॉक टेस्ट में, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डेली शाम को जो है 4 पीएम पे जो है ये टेस्ट क्लास चलता है, जिसमें आप लोगों को जो है आज से अब जो है फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है? फुल जिस तरीके से पेपर आता है आपके एग्ज़ाम हॉल में सेम टू सेम वैसे ही 20-20 प्रश्नों का जो है सारे विषयों का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के सारे 20-20 प्रश्नों को लिया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को देखिएगा और इस टेस्ट को लगाइएगा, ठीक है? ये आप लोगों का पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा आज का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से जो है 100% प्रश्न आएँगे, ठीक है? तो आप लोग अपना स्कोर जो है ज़रूर मिलाइएगा। और इस के लिए आप लोग बोल रहे थे कि फुल मॉक टेस्ट लाइए, तो फुल मॉक टेस्ट भी आ गया है। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को जो है सबसे ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो सारे लोग इसको लाइक कीजिएगा। तो इसका जो है हम लोग डेली क्लास करेंगे फुल मॉक टेस्ट का, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या फुल मॉक टेस्ट डेली रहेगा या नहीं, ठीक है? आज का ये पहला मॉक टेस्ट है जिसमें आप लोगों का फुल मॉक टेस्ट है। चलिएगा, पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं 20 ठो, उसके बाद से जो है हिंदी के, फिर जीके जीएस के, फिर मैथ के करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित संख्या को आप लोगों को चुनना है। जैसे कि यहाँ पे 9 दिया है, 9 का संबंध यहाँ पे कितना दिया गया है 810। तो 6 का संबंध यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोग अपना-अपना यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। तो देखिए, जो है 9 से यहाँ पे लाना है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 9 81, ठीक है? और इसमें अगर 10 से आप गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 810। उसी प्रकार अगर 6 का आप कर रहे हैं तो 6 का कितना होता है, 6 छक्का का 36, और 36 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 360, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। मतलब ये लॉजिक जो है हम लगा रहे हैं वो गलत है, ठीक है? दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है ये देख लीजिए पहले आप लोग। और इसमें क्या कीजिए, आप लोगों को जो है 9 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, ठीक है? 9 का क्यूब कितना होता है, 729, प्लस जो है आप लोगों को कितना ये जो है 9 का वर्ग जो है यहाँ पे कर लीजिए, और 9 का क्यूब यहाँ पे करके जोड़ दीजिए। देखिए कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 800, जो है 810। उसी प्रकार यहाँ पे जो है आप लोगों को 6 के साथ करना है। 6 का पहले क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, और 6 का वर्ग कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और यहाँ पे जो है 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 36। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5 हो गया। ये 200 कितना आ गया आपका, 52। और 252 यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी बताया है तो आपका 100% जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न सभी लोगों का जो है यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है? दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, लॉजिक अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। और एक बार जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। इस क्लास के लिए एक शेयर आप लोगों को बनता है, तो जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार शेयर अपने ग्रुप में जरूर कर दीजिए, ठीक है? चलिएगा, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 5, 7 गुणे 9, 11 गुणे 13, 15 गुणे 17, तो 19 गुणे वाट लिखा है। मतलब यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को जो है बताना है कि 19 गुणे क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो जो है अगर देखेंगे यहाँ से 3 से 7 कब होगा, जब यहाँ पे 4 जोड़ा जाएगा। 7 से 11 कब होगा, तो 7 4 11 लिखा है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखेंगे तो 11 4 15 लिखा है, 15 4 19 लिखा है। मतलब सब में 4 4 4 4 पहले वाले अंक में क्या किया है, ये जोड़ दिया है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 9, तो 5 से 9 पे जाइएगा दूसरे वाले अंक में, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 9 4 13 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे भी आपको 13 4 17 जोड़ा गया है। तो इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे तो
17 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है। मतलब 19 गुणे 21 जो है हम लोगों का राइट बन रहा है। और हमें पूछा गया था यहाँ पे कि जो है यहाँ पे गुणा में कौन सा अक्षर आएगा 19 के बाद, तो कहेंगे 21, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का उत्तर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाइएगा। और इसका एक और भी तरीका देख ले सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे 3 से 5 कितना बढ़ाया है, 2, 7 से 9 2, 11 से 13 जोड़ 2 जोड़ा है, ठीक है। 15 से 17 2 जोड़ा है, तो 19 से भी आप लोग 2 जोड़िएगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। ये भी तरीका से आप लोग बता सकते थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या मतलब वाट के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही हम लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 10। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से इसको अगर हम बनाते हैं और जो है पंक्ति वाइज, तो शायद बन जाएगा 4 और 5 लिखा है। और यहाँ पे लिखा है 20, मतलब कि हो सकता है कि 4 गुणे 5 हम लोग कर दे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 ही लिखा गया, ठीक है। अब देखिएगा वही लॉजिक अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे ये वाला लाइन में, तो ये 5 और 10 और 20 में 10 गुणे 20 हो जाएगा। ये 10 गुना का कितना हो जाएगा, 10 20 ही कितना हो जाएगा, ये तो 200 हो जाएगा। मतलब जो है यहाँ पे गुणा करने पर तो हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब इस तरीके से इसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है, ये हम लोगों को यहाँ पे जो है दूसरे लॉजिक से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक इसका हम लोग क्या कर देते हैं कि इन सभी को गुणा कर देते हैं। तो देखिए 4 5 20, 20 20 कितना हो गया 400, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए इन सभी अक्षरों को गुणा करते हैं तो क्या होता है, 10 दहा का 200, 200 दूना यहाँ पे 400 हो गया, ठीक है। अब जो है देखिएगा यहाँ पे भी 400 आया, यहाँ पे भी 400 आया, तो यहाँ पे भी हमको कितना आना चाहिए 400। किससे गुणा करें, 8 और 5 में गुणा करेंगे 40, 40 में किससे गुणा करेंगे कि यहाँ पे हो जाए 400, तो कहिएगा 10 से गुणा कर दीजिए। 40 दहा के कितना हो जाएगा 400। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि यहाँ पे उत्तर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना था। और जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे चौथे नंबर कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन करे जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। वेन जो है आरेख बनाना है आपको चीता, जानवर और यहाँ पे भालू के बीच में। क्या क्या है आपके पास, चीता, जानवर, भालू। ये आप लोगों के प्रश्न हर एक शिफ्ट में इस तरीके के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको स्टार करके रख लीजिएगा, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ये है आपका चीता, इसका जो है संबंध पहले देख लीजिए जानवर से होता है कि नहीं, तो कहिएगा कि जी हाँ होता है। चीता क्या है, एक प्रकार का जानवर है। उसी तरीके से यहाँ पे भालू में आ जाते हैं। अगर भालू और जो है जानवर में, तो भालू भी एक प्रकार का कौन सा है जीव, जानवर ही है, ठीक है। अब देखिए चीता और भालू में संबंध आप लोगों को देखना है, तो कहिएगा कि भालू अलग जानवर होता है और चीता अलग जानवर है। इसमें किसी तरीके का संबंध नहीं बनता है। मतलब इसका जब हम फिगर बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका जानवर और जानवर में कौन सा आएगा, भालू और जो है आपका चीता आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कहाँ पे दिख रहा है जो है वेन डायग्राम, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को देना है, ठीक है। देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रैप्स को जो है यहाँ पे लिखा है तथा ऑरेंज को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रिप्सर्स को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ग्रिड्स को चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जी को लिखा है टी, आर को लिखा है वाई, ए को लिखा है एक्स, पी को लिखा है आर, ई को लिखा है भी, एस को लिखा है एल।
मतलब यहाँ पे जो है हमें ये दिखाई दे रहा है कि ओ को लिख रहा है जेड, आर को लिखा है वाई, ए को लिखा है एक्स, एन को लिखा है यू, जी को लिखा है टी, ई को लिखा है भी। मतलब यहीं से हम लोग इसको बना लेंगे, क्योंकि जी का कोड यहाँ पे हमको मिल जाएगा। देखिएगा जी यहाँ से देखिए क्या लिखा है टी, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। ई का कोड देख लीजिए, यहाँ पे अंत में यहाँ पे दिया है ई का हो रहा है भी। ई और भी आपको, सॉरी टी और भी देख लेना है, टी भी से स्टार्ट होना चाहिए। ए का कोड देखिए कहाँ पे है, तो ए यहाँ से मिलेगा आपका कौन सा, एक्स होगा। और इसके बाद से देखिए आर का कोड कहाँ पे मिलेगा आपको, आर यहाँ पे है, आर का वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वाई लिख दीजिए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, वाई। अब देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आर का जो है क्या लिखा गया है, यहाँ पे गलत हो गया है क्या, यहाँ पे एक्स है ना, ये वाई, ठीक है। अब देखिए एस का अर्थ जो है यहाँ पे है एल। अब देखिए यहाँ पे वाई लिखा है, और यहाँ पे देखिएगा एक्स लिख दिया है पहले, जबकि वाई होगा ना, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा, वहाँ पे वाई और एक्स सब जो है अलग लिख दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ए में जो है सटीक उत्तर दिया गया है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे एसएससी जीडी जो है ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है 35 ठो आप लोगों को मॉडल सेट मिल रहा है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। ये मॉडल प्रेस्टिक सेट है, और ये जो है आप लोगों के किस प्रकाशन का है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो है अग्रवाल स्मार्ट कार्ड, बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, और अच्छे तरीके से इसको देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आप लोग जान लीजिए, कि इस बुक में जो है आप लोगों के जितने भी एसएससी जो है पूछा है, एसएससी जीडी में जितने भी आप लोगों के आज तक के प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे आपके पीवाईक्यू प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपके प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएंगे, और ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिए, इसमें सिलेबस के अनुसार जो है इसको बनाया गया है। और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, एक बार इन प्रेस्टिक सेट को ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें के प्रश्न आपके 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग यहाँ से बाय कीजिए, तुरंत ही लीजिए, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। चलेगा, विषम संख्या से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछेगा, तो इसको स्टार मार्क करके जो है इसको रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% हर एक शिफ्ट में एक पूछा जाता है। 3, 5, 9, 7 में जो है विषम अलग जो है, विषम बोलिए, अलग बोलिए, भिन्न बोलिए, जो भी आप कह सकते हैं वो जो है आपको चुनना है। तो हमें यहाँ पे सरल तरीके से बताया गया है कि देखिए ये 3, ये 5, ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। बाकी जो है ये 9 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 से भाग लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में को जो है पूरा करना, मतलब अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करना है यहाँ पे। तो अब जो है देखिए यहाँ पे 2 जो है डिजिट छोड़ा गया है, और यहाँ पे 3 डिजिट, और इसको ही पूरा करना है। चलिएगा, इस तरीके के प्रश्नों में बहुत सारे आप लोग गलती करते हैं, तो इसको यहाँ पे सुधारना है, क्योंकि ये जो है टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि टाइम भी बचाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम समय आप लोगों के लिए एक प्रश्न को दे रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे फटाफट से देखिए, सी एफ बी लिखा है। सी के बाद क्या होना चाहिए, एफ के पहले क्या होना चाहिए, एफ के पहले देखिए, एफ के पहले सी, यानी कि सी यहाँ पे होगा। अब देखिए बी डी सी एफ होना चाहिए। तो देखिए बी के बाद से यहाँ पे डी, उसके बाद से सी के बाद एफ होगा, ठीक है। अब देखिए उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए, सी के पहले क्या होगा, सी के पहले देखिए बी, और बी के पहले क्या होगा, एफ। अब देख लीजिए आपने क्या क्या भरा, एफ बी एफ सी। ये जो है आपको कहाँ पे मिल रहा है, एफ यहाँ पे कहीं पे गलती हो गया क्या, देखिएगा
जो है शुरू में एफ नहीं दिया गया, एफ दिया है तो डी दिया है, यानी कि हम लोग कहीं पे जो है चूक किए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने बी डी में गलत किया था। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सी। अब देखिए सी के पहले बाद में कौन होगा, एफ, और जो है सी के पहले कौन सा है, डी है ना। यहाँ पे हम लोगों ने बी लिख दिया था, यही गलत था। अब देखिए बी बी डी सी एफ, बी डी सी एफ से बन रहा है, ठीक है। तो बी डी फिर डी एफ सी हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये कहाँ पे है, बी डबल डी एफ सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। नीचे दिया गया जो है आप लोगों को संबंधित शब्द चुना है, यानी कि जो है एनोलॉजी का प्रश्न आपके सामने है, और एनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लिखा है कॉफी, और जो है यहाँ पे लिखा है कैफीन। कॉफी में क्या मौजूद होता है, कॉफी में जो है आप बताइएगा कैफीन मौजूद होता है। तो तंबाकू जो होता है, तंबाकू, उसमें क्या मौजूद होता है, तो सभी लोग बताएंगे कि इसमें जो है निकोटीन होता है, ठीक है। निकोटीन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, कमल जो है हरि का परिचय करा रहा है, हरि के बारे में कह रहा है कमल कि वह मेरे पिता के, कमल जो है हरि का परिचय करा रहा है, हरि के बारे में कह रहा है। ये हरि हो गया, ये कमल हो गया, ठीक है, कमल हो गया। ये हरि के बारे में कह रहा है कमल कि वह मेरे पिता, यहाँ पे कमल के कोई पिता होंगे, यहाँ पे इसके पिता हो गए, ठीक है। पिता के जो है पिता, अब इसके भी पिता के पिता यानी कि इसके दादा हो गए यहाँ पे, कि पौत्री के पौत्री का जो है पति है, के पौत्री का जो है पति है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे क्या बोला गया है, पौत्री, पौत्री माने नातिन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके ये लड़के, इसके यहाँ पे जो है ये लड़का हो गया, ये तो लड़का है कमल, इनकी लड़की, लड़की जो होगी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की हो जाएगी इनकी, वो बोलेगी कौन सी, ये होगी जो है पौत्री, ठीक है। किनका पौत्री होगी, पौत्री किनका होगी, इनका, ठीक है, इनका ये पौत्री लगेगी, इनकी तो ये बेटी है तो इनका पौत्री लगेगी। अब बोला गया है कि इन दोनों का जो है शादी हुआ है, इन दोनों का कौन सा शादी हुआ है आपस में, तो ये जो है इसको क्या कहेगा, हरि का, हरि को क्या बोलेगा, तो देखिए ये तो इसकी क्या है, बहन है, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो बहन के जो है पति क्या होते हैं, तो कमल का क्या लगेंगे, वो जीजा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था, और सी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह या जो है संख्या के जो है अदल बदल दिए जाए तो समीकरण सही हो जाएंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से समीकरण के जो है चिन्ह को बदलें तो समीकरण सही हो जाएगा। पहले को चेक कर लीजिए, प्लस के जगह पे बोला है गुणा, और गुणा के जगह पे आपको करना है प्लस। तो देखिए ये 5 दूना का 10, और 10 में 2 जोड़िएगा 12, 12 में से 10 घटाइएगा 16 होता है, नहीं ये गलत हो गया। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले को 5 और 10 को चेंज कर दीजिए, 5 के जगह पे 10 कर लीजिए और 10 के जगह पे 5 कर लीजिए, ठीक है। 10 2 12, 12 दूना का 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 में से जब 5 घटाएंगे तो 16 होता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सी देख लीजिए, प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिए, प्लस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। 3 में से जो है 5 में से 2 घटाइए 3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे देखिएगा कितना हो गया 6, प्लस का जो है यहाँ पे 10 है, ठीक है। 3 दूना का 6, 6 और 10 जोड़ देते हैं कितना हो गया 16 हो गया। यानी कि जो है यहाँ पे आप लोगों का काम बन गया किससे, तो ऑप्शन नंबर सी से। जब हम लोगों ने प्लस और माइनस को चेंज किया तो ये जो है समीकरण सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि जो है झूठ को जो है यहाँ पे 160 लिखा जाता है तो सच को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि जब झूठ को जो है 160 लिखा हुआ है तो सच को जो है आप क्या लिखेंगे। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, जे का कोड लिखिएगा 10, एच का कोड लिखिएगा 8, यू का कोड होता है 21, टी का कोड होता है 20, तो सबको जोड़िएगा 41, 41 और जो है यहाँ पे 10,
51, 51 8 कितना हो गया 57, परंतु लिखा गया है 160, मतलब ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा। अंकों का योग अगर अंकों के गुणा करेंगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, परंतु हमको 160 चाहिए, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, इसके अंकों को गिन लेते हैं 1 2 3 4। 4 अंकों से जो है झूठ लिखा गया है, तो इसके वर्ग कर देते हैं 4 का, तो 4 का वर्ग होता है 16, और 16 में 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 160 है। इस तरीके से यहाँ पे 160 हो सकता है कि नहीं, कहिएगा कि जी हाँ, इस तरीके से हो जाएगा। और सेम टू सेम सच में देख लीजिए कितने अंक है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 का जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160 है। तो 160 जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि विजित परिचय की जो है पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। मैंने आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि ये कौन सा दिशा है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये जो है आप लोगों का कौन सा दिशा होता है पश्चिम। ये जो है पश्चिम की ओर जो है 10 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे आपको जाना है कितना, 10 किलोमीटर। फिर जो है आपसे कह रहा है कि चलता है, फिर वह बायां मुड़ता है, ठीक है, बायां साइड मुड़ रहा है, यानी कि जो है हमको यहाँ से जो है आप लोगों को यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से जो है ये इधर गया, ठीक है, कितना गया 10 किलोमीटर, 10 मीटर गया, वह जो है बायां मुड़ा, फिर बायां जब मुड़ेगा वो तो यानी कि इधर मुड़ेगा, और वो जो है कितना चला 10 मीटर। फिर जो है कह रहा है वह फिर जो है बायां मुड़ा, तो इसका बायां कौन सा दिशा हो जाएगा, ये वाला, और फिर कितना चला 10 मीटर, तो यहाँ पे भी 10 चल गया। अब कह रहा है फिर वह बाई जो है बाई तरफ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जो है दायां और जो है 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है सीधे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से किधर घूम रहा है, दाहिना साइड, तो इसका जो है यहाँ से दायां साइड कौन सा होगा, दायां साइड आपको देखना है। यहाँ पे आ जाइए, पहले ये जो है एक लकीर खींच लीजिए, यहाँ पे हैं आप, और यहाँ से आपको दाहिना साइड घूमना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दाहिना साइड कौन सा होगा, तो दाहिना नीचे की तरफ होगा, और 90 डिग्री ही घूमना है हमको, 90 डिग्री, यानी कि जो है हमको कितना 90 डिग्री कब बनेगा, यहाँ से इधर आएंगे तो ये वाला हिस्सा में, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे जाएंगे तो ये कौन सा दिशा होगा, तो देखिए यहाँ से इधर आइएगा तो कौन सा दिशा होगा, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये कौन सा दिशा होता है, दक्षिण पश्चिम, आपका हो जाएगा राइट, दक्षिण पश्चिम, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा सवाल में क्या बोला गया है, बनाया जा सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है कि बनाने के लिए बोल रहा है, ये नहीं बोला गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पे अच्छे अक्षरों को जो है सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको रीड करना है, पहचानना है, उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए TRIANGE, इसमें देखिएगा सारे अक्षर हैं कि नहीं, टी भी है, आर भी है, आई भी है, ए भी है, एन भी है, जी भी है, एल भी है, ए भी, ए ई नहीं है, देखिएगा ये ई है, ई इसमें नहीं है, तो इसको नहीं बनाया जा सकता है। हमसे पूछा गया है बनाए जाने वाले। यहाँ पे देखिए जी ए भी है, आर भी है, एल भी है, ए भी है, एन डी देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है डी, ये इसमें नहीं है, यानी कि ये भी बनाया नहीं जा सकता। इसको देख लीजिए आर भी है, ओ भी है, ए भी है, यस भी है, आई भी है, टी भी है, एन भी है, जी भी है, ये बनाया जा सकता है। ये जो है सारे वर्ड आपके इसमें मिल रहा है, तो यही हम लोग बना देते हैं, बनाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को ज्ञात करें। चलिएगा, अब जो है ज्ञात करना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। यहाँ पे इस जो है श्रृंखला का यहाँ पे पद छोटा हुआ है, ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो दूसरा वाला पद हमको बताना है कि कौन सा होने वाला है। ये पद जो है छूट गया है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को सही तरीके से बना देते हैं। आ जाइए, अच्छे तरीके से इसको जो है समझते हैं और इसको बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे B2 लिखा है, ठीक है, मतलब पहले अक्षर देखिएगा बी बी बी
बी से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बी से ही स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी बी ही होगा। अब कौन कितना बी होगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन बी होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से डी, फिर डी, फिर डी, फिर डी, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा आपको, डी ही होगा। ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए बी सी डी यहाँ पे तो हो जाएगा बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे पहले बी 2 ठो है, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा डी 4 ठो है, फिर बी 5 ठो है, फिर देखिए बी के बाद सी गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए डी लिखा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो पहले के बाद दूसरा वाला में जाना चाहिए, यहाँ पे बी है तो बी के बाद यहाँ पे होगा 3। अब देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी 3 और डी। आप देखिए बी 2 ठो है, सी 3 ठो है, उसके बाद से डी 4 ठो है। ये लाइन बन रहा है, पहले के बाद से दूसरे वाले में यहाँ पे, दूसरे के बाद से चौथे में, फिर यहाँ पे देखिए पहला में 5, फिर दूसरा में 6, तो तीसरा वाला लिखते तो हम लोग डी में लिखते 7। इस तरीके से यहाँ पे लाइनिंग बन रहा था। अब यहाँ पे देख लीजिए बी सी 3 डी, बी सी 3 डी, आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी। सी वाला जो है ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का जो है हिंदी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हिंदी के प्रश्न को जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है और बेहतरीन तरीके से करेंगे। 20/20 की जो है उम्मीद आप लोगों से मेरा है। सभी लोगों को जो है एग्जाम हॉल में 20/20 करना है, तो ये डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न आपके 100% फंसाऊ प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है। तो प्रमाण लिखा है, ये तो इसी तरीके से गलत है। प्रणाम ये भी गलत है, प्रस्ताव ये भी गलत है। यहाँ पे देखिएगा प्रमाण इस तरीके से लिखा जाता है, आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में जो है शुद्ध लिखा गया है। तो इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलिएगा और बताते रहिएगा उत्तर आप लोगों को, और अंत में बताइएगा कि 20 ठो हिंदी में आपने कितने सही किए, और जो है रीजनिंग हम लोगों ने कितना किया, तो शायद 15 ठो किया था, 15 में कितने किए, और 20 ठो जो है आप लोगों के जीके जीएस में आपने कितना किया, ये स्कोर बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताना है। यहाँ पे देखिए हाथी लिखा है, पानी लिखा है, आत्मा लिखा है, दही लिखा है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कौन सा शब्द बताना है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का कौन सा स्त्रीलिंग होगा, आत्मा। आत्मा जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी देखिए दही पुल्लिंग होता है, पानी पुल्लिंग होता है, हाथी पुल्लिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। देखिएगा यहाँ पे जो है मेन टॉपिक आप लोगों को पकड़ना है कि बताना क्या है। तत्सम जो है आप लोगों से पूछ रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे तत्सम में देखिए कुकुर लिखा है, यहाँ पे कुकुर जो है यहाँ पे कुकुर दिया गया है। तो तत्सम रूप कौन होता है, संस्कृत के शब्द को हम लोग तत्सम रूप बोलते हैं। तो यानी कि जो है हम लोगों का कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहाँ पे जो है आपका कुकुर किस तरीके से, कुकुर जो है होता है ये वाला कुकुर, ये जो है तत्सम का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है अनुवाद में प्रयुक्त उपस्वर्ग है। अनुवाद में जो है प्रयुक्त उपस्वर्ग कौन सा है, तो अनुवाद। वाद के पहले क्या लगा है, ये वाद जो है इसके पहले क्या लगा है, अनु लगा है। तो आप लोगों का सीधा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फटाफट से जो है प्रश्नों को समझते चलेंगे, बताते चलेंगे। क्या कह रहा है, प्रवृत्ति का जो है विलोम शब्द क्या होगा। प्रवृत्ति का जो है विलोम आप लोगों से पूछा गया है। तो प्रवृत्ति के क्या होता है, आप लोग अच्छे तरीके से सभी लोगों को जो है क्लास में मैंने बताया है, निवृत्ति, ठीक है। निवृत्ति जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है त्रुटि सूचक विराम चिन्ह को पहचानिए। इसमें कहीं त्रुटि जो है सूचक विराम चिन्ह है। तो देखिए ये तो बराबर का चिन्ह है, सही लिखा है। ये आप लोगों का विराम चिन्ह का जो है सही लिखा गया है, ये भी सही है। ये जो है त्रुटि है, यही त्रुटि चिन्ह है, ठीक है। ये गलती वाला चिन्ह है। ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सेवक शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द, देखिएगा यहाँ पे पर्यायवाची मतलब सामनार्थी शब्द, विलोम नहीं बोला गया, ये उसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। विलोम नहीं, पर्यायवाची। तो आप लोगों को बताना है सेवक मतलब भृत्य, ठीक है। भृत्य मतलब
सेवक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है चप्पल 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 का जो है विलोम शब्द, चप्पल का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो चप्पल का जो है विलोम हो जाएगा यहाँ पे गंभीर, ठीक है। चप्पल मतलब उसका जो है विलोम करिएगा तो गंभीर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है लालच देखकर जो है उल्लू बनना, ठीक है, लालच देखकर उल्लू बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने जो है बिडौजा, बिडौजा किसका जो है पर्यायवाची शब्द है, बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आप लोगों को 10वें में बताना है। तो आपका राइट उत्तर आएगा कि बिडौजा जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है, तो बिडौजा हम लोग इंद्र को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, तद्भव शब्द है, इसमें जो है तद्भव, तद्भव मतलब तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं, तो पात जो होता है पात, ये इसमें क्या है, तद्भव रूप है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, इनमें से एक जो है रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कोई एक जो है रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही हम लोगों को बताना है 12 में। देखिएगा कौन नहीं है, तो कहिएगा तमिश्रा, तमिश्रा जो है यहाँ पे क्या है, तमियों का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए जो है उपयुक्त शब्द, मतलब एक शब्द में उसको क्या बोलते हैं, जिसको बुलाया नहीं गया हो उसके लिए, तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि उसे जो है अनाहुत बोलते हैं, ठीक है, अनाहुत जिसको बुलाया न गया हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आप लोगों का आएगा मैं आज बहुत दुखी हूँ, ये जो है आप लोगों का सही है, बाकी जो है तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, उदत्त का जो है सही उदत्त में जो है सही उपस्वर्ग कौन सा है, उदत्त, उदत्त मतलब उत्त, उत्त में हलंत होना चाहिए, त में ये वाला, आप लोग को ये भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऋषि का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषि का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऋषि का हो जाएगा ऋषि का स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन करें, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं 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 के बाद से आप लोगों को आगे पूरा करना है वर्ड, तो बताइएगा स्वयं सिर जो है गूंथता है, ठीक है, मतलब झुकाता है अंत में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, पत्र का जो है अनेकार्थी, पत्र का जो है अनेकार्थी मतलब समानार्थी या कह लीजिए पर्यायवाची, तो पत्र को क्या बोला जाता है, पता बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे, पंजर ढीले करना, पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, ये होता है बुरी तरीके से मारना, ठीक है। अंजर पंजर ढीले करना, आप लोगों ने गाँव में सुना होगा कि अंजर पंजर ढीला कर देंगे मारते मारते, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा कि सफेद जो है ये तत्सम नहीं है, ठीक है, ये क्या है, तद्भव है सफेद, बाकी ये तीनों क्या है, तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे जीएस के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और जीएस के प्रश्न को हम लोग 20 तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हिंदी आप लोगों को खत्म हो गया और आप लोगों ने 20 तो हिंदी देखा, और बताइएगा कि इसमें से आपने कितने प्रश्नों को सही किया, तो उसी प्रकार से जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न जीके का कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वाद हैं, ठीक है, वादक हैं, किसके वादक हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, मैंने क्लास में बताया हुआ है, जो भी क्लास नहीं कर रहे हैं क्लास भी कीजिए ताकि स्कोर आप लोगों का बढ़े, ठीक है, संतूर से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आप लोगों का कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम आप लोगों को मैंने बताया है, ये जो है मोहिनी अट्टम किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में, केरल का जो है ये लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर करना है। और केरल में एक और जो है मनाया जाता है, जो है एक और लोक नृत्य है केरल का, आप लोगों को बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कौन सा होता है, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा कला का जो है अभ्यास भारतीय
उपम महाद्वीपीय के जो है मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। मिथिला में कौन सा जो है क्षेत्र का जो है अभ्यास किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मधुबनी। मधुबनी चित्रकला आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत के पिकासो के तौर पर किसे जो है जाना जाता है। भारत के पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कबूल फिदा हुसैन। ठीक है, कबील फिदा हुसैन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने किस राज्य में जो है ड्री त्योहार मनाया जाता है। क्या बोला बताना है आपको, ड्री त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है ड्री त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो अहिंसा जो है किन के द्वारा नाम आप लोगों को मालूम है। अहिंसा मतलब गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर आप लोग सीधा कह सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कौन, 8 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित ये पुस्तक है। आप लोगों को याद रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा जो है हिंद स्वराज जो है पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुस्तक पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा जो है लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट जो है विद्युत ध्रुव लिखी है। विद्युत ध्रुव एक्सपेरिमेंट माई जो है ऑफ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ, ये किन के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, बहुत ही चर्चित किताब ये भी है उनकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलिएगा, 2 जो है विभिन्न जो है विषयों में जो है 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आपको बताना है। तो कहिएगा ये है पियरे क्यूरी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिएगा, तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है 324 से 329 जो है आपके चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने भारत रत्न और जो है पद्मश्री को जो है प्रारंभ किया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अनुच्छेद 18 के तहत स्टार्ट किया गया है भारत रत्न और जो है पद्म विभूषण पद्मश्री। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि 1927 में महात्मा गांधी में महाड़ सत्याग्रह निम्न में से किसने आरंभ किया। चलिएगा, महाराष्ट्र में किसने जो है आरंभ किया है, ये हम लोगों से पूछा गया है, महाड़ सत्याग्रह। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। किस वर्ष जो है दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, कौन सा साल था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि वो जो वर्ष था जो है अमेरिका जब भाग लिया 1941 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में जो है प्रारंभिक किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह सभी लोगों को मालूम है कि बिहार के किसानों के लिए हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे जो है अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप गए हैं तो आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का जो है प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इस पद को जो है आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला सवाल कि वह मार्ग कौन सा है, वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को जो है चीन के तिब्बतीय जो है स्वायत्तीय क्षेत्र से जोड़ता है और जो है प्राचीन सिल्क रोड की जो है एक प्रशाख्या का जो है हिस्सा बनाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है कौन सा है, तो ये है आपका नाथुली दर्दा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी लोगों को बताना है कि ये क्लास आज का जो है मॉक टेस्ट जो था आपको कैसा लगा। ठीक है, मॉक टेस्ट ये कैसा लगा। अगर ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसका जो है हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इस क्लास का, क्योंकि ये सारे क्लास इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि टेस्ट में मैं बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न को कराऊंगा और क्लास में भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न डेली करा रहा हूं। तो आप लोग दोनों क्लासों को देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।